चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये है टेक्स्ट बुक का, ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 172। ओके, और ये है अपने नोट्स का प्रॉब्लम नंबर 7। कौन सा नोट्स का? प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, चलो तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को समझ के लेना चाहिए, फिर उसके इफेक्ट देना है। डायरेक्टली नेवर जंप ऑन द इफेक्ट्स। ओके, पहले समझ के लो, उसके बाद क्या करना है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में समझ के आता है। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से। गिवन बिलो इज बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी प्रधान। कौन कौन? राजा रानी प्रधान। कौन कौन है? राजा रानी प्रधान। मतलब यहाँ पे 3 पार्टनर है, राजा है, रानी है और राजा रानी का प्रधान है। ठीक है, who were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was follows. बैलेंस शीट दिए उनकी, क्रेडिटर्स दिए हैं। ओके, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, ये कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे लिखते हैं बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। रिजर्व फंड कहाँ पे जाएगा? आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बच्चों मुझे बताओ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम क्या करते थे? रिजर्व फंड का यहाँ पे लिखता हूं मैं, आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या करते थे हम रिजर्व फंड का? रिजर्व, अगर फंड क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया रहेगा, तो रिजर्व फंड, और इसको ही क्या कहा जाएगा? जनरल रिजर्व। क्या करते थे मुझे बताओ, क्या करते थे हम? एडमिशन ऑफ पार्टनर, इस चैप्टर में हम क्या करते थे? बताओ जल्दी, क्या करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जल्दी बताओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, बराबर है। लेकिन कौन पार्टनर? ओनली ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। समझ में आ रहा है? लेकिन इस चैप्टर में, मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में भी ये जो फर्स्ट है, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सेम टू सेम यही होगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होगा। लेकिन ओनली ओल्ड पार्टनर क्या है? यस, मतलब ये रिटायरमेंट में कहा जाएगा ऑल पार्टनर्स। किसको? ऑल पार्टनर्स को। और कौन सा रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब रिटायरमेंट में 2 पार्टनर के कॉलम में लिखते थे, सॉरी एडमिशन में 2 पार्टनर के कॉलम में लिखते थे, वो 2 पार्टनर मीन्स ही ओल्ड पार्टनर। लेकिन रिटायरमेंट में क्या करने वाले हम? ये ऑल पार्टनर्स को देने वाले। किसको? ऑल पार्टनर्स को देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। किसको किसको देने वाले? ये ऑल पार्टनर्स को देने वाले हैं। ओके, उनके ओल्ड रेशो में। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ रहा है, ये क्या है? ऑल पार्टनर ओल्ड रेशो में। फिर आगे जाते हैं हम, कैपिटल अकाउंट, ये कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कैश असेट साइड, डेटर्स असेट, स्टॉक असेट, मशीनरी साइड, लैंड असेट साइड, फर्नीचर असेट, सेम टू सेम एडमिशन की तरह। देखो, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000। ये न्यू एडजस्टमेंट, क्या क्या उन्होंने गुडविल को रेज किया है? क्या क्या उन्होंने गुडविल को रेज किया है? इसका भी बहुत इजी है बच्चों, इसके भी एडजस्टमेंट बहुत इजी है। ठीक है, जिसको जिसको लिख के लेना है, ये क्या करो, पॉज करो और ये कॉन्सेप्ट नोटबुक में लिख के लो। ठीक है,
पॉज करो, जल्दी लिख के लो। ठीक है बच्चों, सब साथ है ना? कुछ चैप्टर में हार्ड बोर वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना? अगर होता है तो जल्दी बताओ, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में एसएमएस करते जाओ। ओके चलो, तो देखो बच्चों, गुडविल, ठीक है? गुडविल का बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, गुडविल का जब राइट ऑफ होता है, जल्दी बताओ कहां पे लिखते हैं? कहां पे लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड बच्चों? डेबिट साइड, ठीक है? और जिसने जिसने राइट ऑफ बोला है उसके उसके कॉलम में। लेकिन जब राइट ऑफ हुआ है और जब गुडविल रेज होती है तो उसको लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जब गुडविल राइट ऑफ होती है तो डेबिट साइड, और जब गुडविल रेज होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, और जिसको जिसको रेज बोला है उसके उसके कॉलम में। लेकिन क्या करो फिर, इसको भी कॉन्सेप्ट में लिख के लो। आपको तो पता है तरीका, कॉन्सेप्ट मतलब आपको समझ में आने कहाँ पे लिख के लो, वहां पे देखो। फिर आगे, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज इन द बुक्स एट 20,000, मतलब ऑल पार्टनर्स को रेज होगा, ये मतलब ऑल पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ओके डन, चलो आगे। स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%, मतलब ऑल असेट्स जो है वो रिड्यूस्ड हो चुकी है, तो टिक मार करके रखो स्टॉक, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद मशीनरी। चलो, आरबीडीडी इज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, ये डेटर्स को टिक मार करो। 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को टिक मार करके रखो। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, ये न्यू एडजस्टमेंट है इस चैप्टर की और इस क्वेश्चन की भी, समझ के लो अच्छी तरह से, बहुत इजी है। out of the amount due to Pradhan rupees 500 paid by cash, paid by cash, and remaining amount transferred to his loan account। समझ के लो, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। इसको हम जब आएंगे उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन मतलब उस टाइम पे मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझा के देता हूँ। चलो फिर आपने क्या करना चाहिए, ये चैप्टर का ये देखो, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ये क्वेश्चन तो 80 to 90% सेम, ठीक है? 80 to 90% सेम है। फिर भी आपने, मैं जिस तरह से लिखवा के दूंगा, जिस तरह से मैं आपको लेके जाऊंगा, उसी तरह से आपने जाना है, ठीक है? ओके चलो, एक एक आइटम देंगे, एक एक आइटम इजी 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 वे से समझाऊंगा, इजी वे से लिखवा के दूंगा, और बहुत स्लो, तो आपने भी मेरे साथ लिखना चाहिए। मेरे वर्डिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और खुद होके लिखो, ठीक है? चलो, तो फर्स्ट आपके सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए, आपने सब लिख के लिया है। ओके चलो, तो आपके सामने क्या होना चाहिए? आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मेरे सामने मेरा टेक्स्ट बुक रखा है, आपने भी आपके सामने टेक्स्ट बुक रखना चाहिए। चलो देखो, लायबिलिटी साइड में देखो, फर्स्ट आइटम कौन सा है? क्रेडिटर्स, तो इसको कहां पे लिखना चाहिए? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ऊपर 4 या 5 लाइन छोड़ो, ओके, और उसके नीचे लिखो क्रेडिटर्स। ठीक है, आपका जो भी पेन है उस पेन से लिख सकते हो। आपका ब्लू पेन है तो ब्लू पेन से लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स? एडजस्टमेंट है ना, तो इनर कॉलम में लिखो 11,200। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी कहां पे लिखते हैं? लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिटर्स के नीचे ही लिखो, क्रेडिटर्स के नीचे 2 लाइन, एक मिनिमम 1 लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ेगी तो नो प्रॉब्लम, तो लिखो बैंक
ओवरड्राफ्ट। कहाँ पे लिख रहे हैं हम? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं। कितना है? 9700। सीधा आउटर कॉलम, क्यों? एडजस्टमेंट नहीं है। रिजर्व ऑफ फंड कहाँ पे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, लेकिन कौन से पार्टनर को? ऑल पार्टनर को। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। मेरे साथ लिखो, लिखा जनरल रिजर्व। फिर देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जनरल रिजर्व कितना है? देखो एक एक आइटम की तरफ जाएंगे, मतलब जंप नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व कितना है? 15,000 है। पार्टनर कौन है? राजा, रानी, प्रधान। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? फर्स्ट लाइन में देखो 5:3:2 है। तो राजा का हम कैलकुलेशन करेंगे। राजा का 15,000 इंटू उसका शेयर 5 अपॉन टोटल कितना आएगा? 10। समझ में आ रही कुछ बातें? ओके, समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा? 10 1 जा 10, कितने बचे? 5 कैरी हो गए तो कितने हो यहाँ पे? 50। 10 5 जा 50 और 0 0, 15 5 जा 75। तो आंसर कितना आएगा इसका? 7,500। कौन है फिर? राजा हो गई, फिर रानी। 15,000 इंटू 3 अपॉन 10, तो इतना ही इसका भी उतना ही आएगा 15। ओके, तो कितना आएगा इसका? मुझे लगता है 4,500। और प्रधान का जो होगा, ये इसको इस 15,000 में से माइनस करो, उसका जो भी अमाउंट बचेगा 3,000 वही आएगा प्रधान का। तो राजा का आया 7,500, रानी का आया 4,500 और प्रधान का आता है 3,000। ओके, चलो फिर आगे जाते बैलेंस लिखते हैं। राजा का बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 42,000। लाइबिलिटी साइड में बच्चों रानी का कितना है? 37,000। प्रधान का कितना है? 33,200। उसमें कुछ मतलब आपको ऐसा कुछ हार्ड लग रहा है कि यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। ये कैलकुलेशन है और इसकी ये पोस्टिंग है। आगे आगे जाते, पढ़ो जल्दी पढ़ो, आगे पढ़ो। कौन से साइड में है बच्चों? अब अब हम आ रहे हैं हम असेट साइड में, ठीक है। और असेट साइड में जो भी है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? उसको असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करो असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करो। फर्स्ट क्या है? कैश। तो क्या करो, नीचे से 5-6 लाइन छोड़ो और लिखो कैश। कैश कितना? 7,600 इनर कॉलम में लिखो। डेटर्स 2 लाइन छोड़ के कैश के ऊपर लिखो डेटर्स। एडजस्टमेंट है क्या? यस सर, तो इनर कॉलम में लिखो। फिर आगे स्टॉक, एडजस्टमेंट है क्या? यस सर, डेटर्स के ऊपर 2 लाइन छोड़ के लिखो स्टॉक कितना? 17,500। फिर आगे मशीनरी सबसे ऊपर लिखो, एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? देखो अच्छी तरह से, मशीनरी एडजस्टमेंट है तो इसको इनर कॉलम में लिखो। फिर लैंड, लैंड इसको 1 लाइन छोड़ो या 2 लाइन छोड़ोगे तो चलेगा लैंड, ठीक है। लैंड के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो इसको सीधा आउटर कॉलम में लिखो 70,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस, तो उसको लिखो इनर कॉलम में, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम। फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब कौन से डेट को रिटायर्ड हो चुका है? 1 अप्रैल 2018 को रिटायर्ड हुआ है। कब? 1 अप्रैल 2018 को। तो ये जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो भी बनेगी 1 अप्रैल 2018 को। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही कुछ बातें? कुछ बातें समझ में आ रही है क्या?
टेक्स्ट बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। क्या है वहां पे? 1 अप्रैल 2018 की जगह 1 अप्रैल 2019 करो। क्या करो? 2000, देखो यहाँ पे 2019 करो। मैंने यहाँ पे किया है आपने इसमें, ठीक है, 2019 करो। चलो तो हम फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स ₹20,000। ये क्या है? एडजस्टमेंट है। और जब गुडविल रेज होती है तो क्या बताया था मैंने अभी, जब गुडविल रेज होती है तो कहाँ पे लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो गुडविल रेज का हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो गुडविल रेज का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन तो मुझे बताओ, गुडविल रेज हुई है कितने से? ₹20,000। कौन कौन है पार्टनर? एक है, समझ के लो पहले, राजा, रानी, प्रधान। राजा, रानी, प्रधान। इनका रेशियो कितना है? फर्स्ट लाइन में दिया है, देखो बच्चों, 5:3:2। ओके, तो इसको हमें क्या करना है? अब अच्छी तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में। इसको तो लिखना है क्रेडिट साइड में। ओके, डन। देखो राजा का करते हैं कैलकुलेशन, आपको आता है, जल्दी करो, जिसको जिसको आता है जल्दी करो। कितने है गुडविल? कितनी है? ₹20,000 की, ठीक है, इनटू राजा 5 अपॉन टोटल, कितना है टोटल? 10। कैलकुलेशन करो और जल्दी बताओ मुझे क्या आता है कैलकुलेशन। 20,000 इंटू 3/10 कैलकुलेशन। और दूसरा है प्रधान, प्रधान का 20,000 इंटू 2/10। जल्दी बताओ कितना कितना आता है? 10 2 22 इंटू 5 10 और 3 0 10,000। यहाँ पे आएगा 2 2 इंटू 3 6 और 3 0 6,000। यहाँ पे आएगा 2 2 इंटू 2 4, ये 3 0 ऐसे की वैसे यहाँ पे आएंगे 4। मतलब राजा का 10,000, रानी का 6,000, प्रधान का 4,000। तो उनके उनके कॉलम में लिखो। कैसे लिखते हैं? बहुत इजी है, बाय गुडविल अकाउंट। कितना इसका? 10,000। इसका कितना है? 6,000। और इसका कितना है? 4,000। ठीक है, डन। इतना समझ में आ रहा है? यस। लेकिन ये बच्चों क्या है? ये एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ रही कुछ बात है? 2 इफेक्ट होंगे। तो अब ये क्या है? रेज है। अगर रेज की एडजस्टमेंट होगी, अगर रेज की एडजस्टमेंट होगी तो कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। एक होगा कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी साइड? क्रेडिट साइड में। और दूसरा होगा बैलेंस शीट असेट साइड। सर ये तो समझ में आया हमें कि रेज होता है तब क्रेडिट साइड में, लेकिन ये नहीं समझ में आया बैलेंस शीट असेट साइड क्यों? क्योंकि बच्चों जब गुडविल रेज हुई मतलब बिजनेस की जो भी असेट है, गुडविल वो बड़ी, रेज होना मतलब क्या? बढ़ना, बड़ी। लेकिन उसको राइट ऑफ हुआ है क्या? कोई लेके गया है क्या? नहीं है। तो उस गुडविल को बिजनेस के असेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, इसलिए उसको लिखा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। नीचे से 2 लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो। मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे गुडविल कितना? ₹20,000 आउटर कॉलम। समझ में आ रहा है? गुडविल रेज की और उसको कहाँ पे दिखाना है? बिजनेस में, बिजनेस के असेट में। अगर राइट ऑफ की होती तो उसको सीधा हम डेबिट साइड में लिखते, उसको असेट साइड में नहीं लिखते। समझ में आ रही बात है बच्चों? ओके, तो अच्छी तरह से इसको लिख के लो। ठीक है, चलो। और जिस जिस बच्चों को ये वर्किंग नोट लिख के लेनी है वो क्या करो, उसने वीडियो पॉज करो और अच्छी तरह से लिख के लो। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 की वर्किंग नोट। ठीक है, लिख के लिया? लिख के लिया? पॉज करके, पॉज करो, लिख के लो। तो फिर आगे जाते हैं।
स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर 5%, मशीनरी बाय 11%। तो बहुत इजी, इसका तो आपको आना ही चाहिए और आएगा ही। तो चलो चलो जल्दी 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 करो, कैलकुलेशन करो, क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट कौन है, स्टॉक बाय 10%, क्या करो, स्टॉक से क्या करो, उसको लेस, लेस रिड्यूस हुआ है ना, तो लेस करना चाहिए। स्टॉक लेस कब होता है, रिड्यूस लिखोगे नहीं, डेप्रिसिएशन लिखोगे। कितना है एट द रेट 10%, मतलब कितना आएगा 1750। अगर 17,500 में से 1750 माइनस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए आपका, 0, 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 7 7, और 6 माइनस 1 5, 15,750। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि रिडक्शन इन द असेट, असेट डिक्रीज हो चुकी है। जब असेट डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और जब असेट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इस सिचुएशन में असेट कम हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, तो कहाँ पे लिखेंगे इसको हम, डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट, कितना उसके 1750। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर से लेस करो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। तो 5000 का 10% कितना आता है, 500, तो उसका 5% मतलब आधा आता है 250। तो इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4750। और रिडक्शन है, डिडक्शन है, डिक्रीज है, तो इसको लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट, कितना 250। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, मशीनरी बाय 11%, मशीनरी कितने से 11%। तो 3000 के 11% कितना आता है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 11%, कितना आता है, 11 3 जा 33, तो 3300। तो उससे माइनस करो तो कितना बचता है बच्चों, आउटर कॉलम में लिखो 26,700। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू क्या लिखोगे, मशीनरी, कितना 3300। वेरी गुड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आरबीडीडी बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। क्या बच्चों, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आगे के मेरे साथ चलो, आगे के मेरे साथ, जल्दी जल्दी पोस्टिंग करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। सर बहुत आप फास्ट जा रहे हो, ठीक है, आपके लिए रुका हूँ मैं, आगे के मेरे साथ चलो 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 बच्चों। यस, third adjustment, RBDD be maintained at 5% on debtors, RBDD be maintained at 5% on debtors के ऊपर 5% का कैलकुलेशन करो। तो डेटर्स के ऊपर RBDD कितनी है, 5%, लेस RBDD एट द रेट 5%, कितना आता है इसका, 18,000 का 10%, 1800, 1800 का आधा, 10 का 5% मतलब आधा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 10% और ये 5%, ये 5%, 10% का कितना है, आधा। वैसे ही 18,000 के ऊपर 10% कितना आता है, 1800, तो इसको आधा करो, कितना आता है 900, तो कितना लेस होगा यहाँ से 900, आउटर कॉलम में कितना आएगा 17,100। सेकेंड इफेक्ट ये रिडक्शन है ना, असेट रिड्यूस हो गई ना, डिक्रीज हो गई ना, तो उसको लिखो डेबिट साइड में टू डेटर्स, कितना 900। ठीक है, समझ में आता है बच्चों, जल्दी दो इफेक्ट हो गए, जिसके जिसके नहीं हुए तो उसको पॉज करो और इफेक्ट दो, फिर प्ले करो। ₹200 टू बी राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब कम करना, किससे, क्रेडिटर्स से, तो क्रेडिटर्स में जाओ और क्रेडिटर्स से लेस करो, लेस राइट ऑफ, लेस राइट ऑफ, कितना 200 का, आउटर में लिखो 11,000।
और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम जो देने वाले वो कम होता है, तो इनडायरेक्टली बिजनेस का पार्टनरशिप फर्म का फायदा है, तो उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स। किसके क्रेडिट साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स कितना? 200। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यस, तो आगे क्या बोल रहा है कि out of the amount due, last adjustment, out of the amount due to Pradhan rupees 5,000 to be paid by cash and remaining amount to be transferred to his loan account। मतलब बच्चों कुछ भी नहीं है, जो अपने एडमिशन ऑफ चैप्टर देखा था ना, उस एडमिशन ऑफ चैप्टर में हम जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करते थे उसी तरह की ये एडजस्टमेंट है, उसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो समझ के लो किस तरह से, उसी तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। कैसे कैलकुलेशन होगा समझ के लो। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है। तो देखो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, देखो डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बताओ। डेबिट का टोटल ज्यादा है। डेबिट का टोटल कितना आएगा, जल्दी करो, 6200। इसको कहां पे लिखना है, अपोजिट साइड में। क्या कितना आएगा, 6200। फिर 6200 में से 200 माइनस करो तो कितना आता है, 6000। ये 6000 को कहां पे ट्रांसफर करना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। दिस इज लॉस। कौन सा लॉस है ये, रिवैल्यूएशन लॉस। इवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो इसको इसको किसको ट्रांसफर करना है, राजा, रानी और कौन है, प्रधान। समझ में आ रहा है, राजा, रानी, प्रधान को ट्रांसफर करना है। तो कैलकुलेशन करो, बहुत इजी है। 6000 राजा, रानी, प्रधान, रेशियो 5:3:2। फिर राजा का 6000 इंटू 5/10 कितना आएगा, जल्दी करो, जल्दी करो, कितना आएगा, 3000। फिर रानी का 6000 इंटू 3/10 इसका कितना आएगा, 1800। फिर प्रधान का 6000 इंटू 2/10 इसका कितना आएगा, 1200। ओके, इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं, राजा के सामने राजा का 3000, रानी के सामने रानी का 1800 और प्रधान के सामने 1200। इस तीनों का टोटल आउटर में लिखते हैं 6000। ओके, जो ये जो आता है आंसर कौन सा, ये जो अभी आंसर आया है ये वाला, इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। राजा का कितना है, 3000, रानी का 1800, प्रधान का 1200। ओके, यस। फिर अब क्या करना है, लास्ट एडजस्टमेंट हमें करनी है। देखो लास्ट एडजस्टमेंट समझ के लो। प्रधान की करते हैं सबसे पहले। देखो मीनिंग क्या है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसकी ये क्रेडिट साइड। ओके, समझ के लास्ट लास्ट एडजस्टमेंट में आपको समझा रहा हूं, ये इसकी क्रेडिट साइड। ओके, समझ के लो। मैंने क्या बोला था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी लिखते हैं ये सब उन पार्टनर को देना है। ठीक है, तो प्रधान का देखो, प्रधान को कितना देना है, टोटल करो क्रेडिट साइड का कितना देना है, टोटल करो क्रेडिट साइड का कितना आता है, देखो 40,200। प्रधान को कितने देने हैं, 40,200। तो ये अपोजिट साइड में लिखो 40,200। फिर लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो अब, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, प्रधान को ड्यू मतलब देने वाले, कितने देने वाले हैं, दिस इज ड्यू अमाउंट। ये है ड्यू अमाउंट। क्या है, इस ड्यू अमाउंट में से कितने रुपीस, कितने बोल रहा है वो, 5000। कितने रुपीस, 5000 पेड बाय कैश। तो यहां पे लिखते हैं टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है, कैश अकाउंट। ये तो समझ में आया।
और वहां यहाँ पे क्या बोला, फिर उसके आगे पढ़ो, पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट, बची कितनी देखो 40,000 थे देने वाले, उसमें से इतने दे दिए, मतलब ये लॉस था उससे रिकवर किया और 5,000 दिए, बचे कितने, बचे कितने के टोटल करो, बचे कितने 34,000, बचे कितने 34,000, फिर एडजस्टमेंट पढ़ो, द रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो यहाँ पे लिखते हैं टू, क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू लोन अकाउंट, टू प्रधान लोन अकाउंट, किसका ये, टू प्रधान लोन अकाउंट, हिज उसका, प्रधान का लोन अकाउंट। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम, नो सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे फिर एक हमें इफेक्ट देने हैं, ओके, इसका एक एक इफेक्ट होगा कैश का और ये लोन अकाउंट का एक एक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट देखो, एक एक इफेक्ट पढ़ते हैं। कैश क्या किए बिजनेस से, एडजस्टमेंट पढ़ो, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान रुपीज 5,000 टू बी पेड बाय कैश, मतलब पेड किए है तो बिजनेस से कैश गई, तो इस कैश में से लेस करो, लेस पेड टू प्रधान, पेड टू प्रधान। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या, आउटर में आएंगे 2,600, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, अगर फिर भी समझ में नहीं आया था तो व्हाट्सएप पे पूछते जाओ, मैं उसको इस एडजस्टमेंट को फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो फिर से कंसंट्रेट करो, फिर से कंसंट्रेट करो, एक एक लाइन पढ़ते, चलो स्टार्ट करते फिर से। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो, कलर पेन लेता हूं, ठीक है, कंसंट्रेट करो, इस पार्टनर्स, चलो कौन सा पेन लेते, चलो एक काम करते हैं हाईलाइट लेते, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी है ये सब, इसका मीनिंग है कि उस प्रधान को, किसको, प्रधान को पार्टनरशिप फॉर्म दे रही है, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, जा रहा है, तो उसको कितने देने हैं 40,000, ओके, तो इसको 40,000 देने हैं, इस 40,000 में से उसको एडजस्टमेंट करो, पढ़ो, पेड बाय कैश कितने 5,000 कैश से दिए, तो बिजनेस से कैश गई, इसलिए कैश में से उसको हमने क्या किया, लेस किया, ठीक है। फिर एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो रिमेनिंग कितने बचे 34, तो उसको हमने क्या किया, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया है, ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, ओके, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, यस, चलो तो आगे जाते हैं, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा, चलो इट्स ओके, कॉन्सेप्ट तो समझ में आई ना आपको, डोंट वरी, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे हैं, ओके, हिल गए थोड़ा सा टच होने की वजह से। तो आगे क्या करना है, बहुत ईजी है, फिर राजा और रानी का प्रधान की तरह ही कैलकुलेशन करो, ओके, राजा और रानी का प्रधान की तरह कैलकुलेशन करो, कैसे, उसके ऑब्जर्वेशन करो कौन से का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का, तो ये राजा का टोटल राजा के कॉलम में लिखो, ये प्रधान का, रानी का टोटल रानी के कॉलम में, राजा का कितना आता है 59,400 और रानी का आता है 47,500, ये टोटल ऑपोजिट साइड में लिखो, राजा के कॉलम में राजा का 59,400 और यहाँ पे 47,500, ठीक है, इसमें से ये ऊपर वाला टोटल, ये ऊपर वाले अमाउंट माइनस करो, फिर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, प्रधान का नहीं आएगा, प्रधान का बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा क्योंकि वो छोड़ के गया है, ओके, प्रधान का लोन, ये जो लिखना रहेगा ना अपना प्रधान लोन अकाउंट, तो इसको लिखना चाहिए लाइबिलिटी साइड में, तो लिखो टू प्रधान लोन अकाउंट, प्रधान लोन अकाउंट लिखना रह गया, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कहाँ पे लिखते हो सर, ये तो एडमिशन की तरह लिखना है ना, लाइब्रेरी साइड में जो एडमिशन में करते थे वही करना है लोन अकाउंट को, ठीक है, चलो माइनस करो, कितना आता है मुझे बताओ, राजा का आता है 56,400, 59 में से 3 गए 56,000 और इसके आते हैं 45,700, फिर ये जो आया बैलेंस, ये जो बैलेंस आया है ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, ठीक है, लिखो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखो
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू नहीं लिखते एसेट लायबिलिटी साइड में, एसेट्स मतलब बैलेंस शीट में टू बाय नहीं लिखते, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन है, राजा रानी। ठीक है, समझ में आ रहा है। राजा का कितना है 56,400, रानी का 45,700, टोटल करके आउटर कॉलम में 0 0, 7 + 4 11 1, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 6 + 6 12 2 1 और 1,02,100। बैलेंस शीट टैली करो तो आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल करो तो टोटल इक्वल आना चाहिए। टोटल है 1,56,900, 1,56,900। तो खुद होके ये कैलकुलेशन करो, कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है, इस तरह से अपना ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये था, इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो बच्चों मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कितना परसेंट न्यू है एज कंपेयर टू एडमिशन, एज कंपेयर टू एडमिशन। जो हमने एडमिशन चैप्टर देखा है उस चैप्टर का मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब भेजो, कितना परसेंट न्यू है इस क्वेश्चन में, आपको कितने परसेंट न्यू लगा, ये आप व्हाट्सएप में भेजो। किस तरह से 10%, जिसको ये 10% सिंबल नहीं मिलता तो ऐसे लिखो 10%। ठीक है, ऐसे टाइप करके भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में। जिसको लगता है कि 20%, 20%, जिसको लगता है 50%, तो 50%, नो प्रॉब्लम। आपको जितना लगता है उतना आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, यस। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। ओके बच्चों, और एक आपको बताना रह गया कि आपको होमवर्क है, होमवर्क, चलो चलो ध्यान दो, ध्यान दो, चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए है होमवर्क, है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर 4 में देखो नया क्या है। वहां पे क्या बोला है उन्होंने, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹4,000। मतलब गुडविल की, फर्म की वैल्यू, गुडविल का वैल्यूएशन किया है 4,000। उसमें से ओनली कौन, ओनली पांढरे, कौन पांढरे, कौन ओनली पांढरे शेयर जो है, ओनली पांढरे का जो शेयर है वो क्या किया है उन्होंने, रेज किया है। क्या किया उन्होंने, रेज किया है। किसका, पांढरे का शेयर रेज किया है। मतलब पांढरे के कॉलम में, किसके, पांढरे के क्रेडिट साइड में कॉलम में लिखेंगे उसका शेयर। कितना आता है कैलकुलेशन, 4,000। उसका रेशियो देखो, पढ़ो क्वेश्चन में कितना है, 3:2। पांढरे पार्टनर नंबर 3, मतलब कितना आएगा, 2/8। ओके, 2/8, 2/8। तो आंसर आएगा इसका, आता है 1,000। ये लिखेंगे पांढरे के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में 1,000। और उसके सामने क्या बोला है, एंड राइट ऑफ इमीडिएटली। मतलब ये 1,000 जो है ना, जो 1,000 है ना, इस 1,000 को भी उन्होंने क्या किया है, राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ किया मतलब कहां पे लिखोगे फिर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में। कहां पे लिखोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखोगे। लेकिन ये राइट ऑफ किया है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि राइट ऑफ का कुछ मतलब जो भी रेशियो है उनका कौन राइट ऑफ करेगा, ये रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, इसको ही कहा जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर। इस कौन से, कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कहा जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर। इसके कॉलम में लिखा जाएगा डेबिट साइड में उनका रेशियो कितना है, 3:3, मतलब इक्वली। तो 1,000 को लिखा जाएगा 500 500 डेबिट साइड में। तो ये है इस क्वेश्चन की न्यू एडजस्टमेंट, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।